दीन के लिए काम किया है, इस्लाम के लिए काम किया है। और कुरान में आया है जो हमारे दीन की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करते हो तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। तो अल्लाह ने अहमद रजा को बरेली से उठाया, इज्जत के आसमान पे ऐसा पहुंचाया कि आज से 50 साल पहले उनके उर्स में 50,000 लोग रहते थे और आज की तारीख में 30 से लेके 40 लाख लोग उनके उर्स में रहते हैं। यकीन नहीं आए तो अगले महीने में उनका उर्स लगने वाला है। उस उर्स में जाके देखें कि 100 से ज्यादा कंट्रीज के लोग किस कदर 30-40 लाख की तादाद में बरेली में जमा हो गए, सिर्फ इसलिए कि आला हजरत ने हमें रोजी रोटी नहीं दी है, वो मेरे ईमान को बचाया है, उन्होंने दीन का काम किया है। तो 1 मैन 2 मिशन, जो अपना भी खाना है और दीन का भी काम करना है। अपना खाओ, बच्चों को खिलाओ तो बच्चे याद रखेंगे, और दीन का काम करो तो जो दीन से जुड़े लोग हैं उनके दिल में तेरी मोहब्बत अल्लाह अता फरमा देगा। गरीब नवाज को दुनिया भूल नहीं पाई, गौसे आजम को दुनिया भूल नहीं पाई। इमाम हुसैन के सामने 2 ऑप्शन था, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। इमाम हुसैन के सामने 2 ऑप्शन था, एक मदीने का गवर्नर बन जाना, यजीद की हाँ में हाँ मिला देना, उनको सपोर्ट कर देना। यजीद भी इमाम हुसैन को लास्टली कत्ल करना चाहता था, मगर फर्स्टली यजीद का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजन था कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे, बस कत्ल करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे, हुसैन अगर मुखालफत करेंगे तो फिर मेरी हुकूमत स्टेबल नहीं हो पाएगी। और आखिरी ऑप्शन था हुसैन को कत्ल कर देना, जो मुझको नहीं माने उसको मैं कत्ल करवा दो। ये आखिरी ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे, बैअत कर दे, मुझको मान ले कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मुसलमानों का बादशाह हूँ, वो लिखित दे दे, वो कह दे कि हमने मान लिया। हुसैन वक्ती तौर पर मान लेते कि हाँ तुझको मान लिया, मदीने की गवर्नरी के शर्त पे कि मैं मदीने का गवर्नर बना रहा हूँ। तो यजीद 5 कदम उछल करके मदीने का गवर्नर बना देता। 2 लाख रुपए चांदी का सिक्का, दिरहम जो सिक्का कहलाता वो दिरहम की माहाना तनख्वाह मुकर्रर कर देता। हुसैन आजम आराम से खाते पीते मदीने में और अपने बाल बच्चे को खिलाते, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते। मदीने के सारे लोग तो मुस्तफ़ा के खानदान के गुलाम तो थे ही। हुसैन आजम मुस्तफ़ा की आखिरी निशानी, सरकार दो जहां का शहजादा नवासा, जिसे देखने के बाद सीना कलेजा ठंडा होता था। यहाँ लोग उनका हाथ चूमते, पांव चूमते, पेशानी को बोसा देते, उनके पीछे नमाज पढ़ते और फिर गवर्नर बने रहते। 2 लाख महीना आता, आराम से खाते पीते। 55 साल जो शहादत की तारीख है, 55 साल 5 महीना 5 दिन, उसी दिन आप इंतकाल कर जाते और फिर मदीने के जन्नतुल बकी में दफन हो जाते, माँ के पहलू में। यह दुनिया की जिंदगी कामयाबी से गुजरती, मरने के बाद तो जन्नत के नौजवान की सरदारी तो हाथ में थी ही। जब जन्नत के मालिक ने कह दिया कि हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है, तो सरदार है, जन्नत के मालिक ने सरदार बनाया है। महबूबे परवरदिगार ने हसन हुसैन के दुआ की, इलाही मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और ए अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर। यानी हुसैन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत, हुसैन से बुग़्ज़ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़, मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ अल्लाह से बुग़्ज़ रखना। इसलिए हुसैन से मोहब्बत करने का मतलब ही ये होता है कि हुजूर ने इससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ लोगों अल्लाह ऐ तुम भी इससे मोहब्बत करो। और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, ए अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, वो अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, और उनसे भी तू मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। तो हुजूर ने कई मौके से हसनैन की मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों को दिया है। इसीलिए हुसैन से मोहब्बत करना ये हमारा अखलाकी फर्ज है, हमारा मजहबी फर्ज है, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वह मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। ये हुजूर ने फरमाया। कई मौके से सरकार के कांधे पे हसन करीमैन होते थे, आने वाला शख्स कहता था कि वाह साहबजादे वाह, क्या जबरदस्त सवारी है, यानी कौनैन का दूल्हा, सारे पैगंबरों का इमाम है, उनके कांधे पे तू बैठा है, यानी तेरी सवारी कायनात के मालिक को मुख्तार बने हुए है। तो हुजूर कहते कि ये मत देख कि राकिब कैसा है, नेमल राकिब होवा, नेमल मरकब, सवारी को मत देख, बल्कि सवार को भी देख, सवार कितना लाजवाब है, यानी राकिब कितना लाजवाब है। यानी अगर नबी की पुष्ट लाजवाब है, नबी
का दोष मुबारक लाजवाब है, नबी का कांधा लाजवाब है, तो जो नबी के कांधे पे सवार है वो हुसैन कितना लाजवाब है, वो हसन कितना लाजवाब है। तो हुजूर ने हसनैन करीमैन की मोहब्बत का पैगाम दिया और हुजूर को तो बचपन ही में मालूम था मेरा यह शहजादा बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाएगा, शहादत का जाम नोश करेगा। सरकार दो जहां को मालूम था, मगर दुनिया में जो वक्त पे होना है और जो कुदरत की मर्जी है वो हो के रहेगी, हालात पैदा हो के रहेंगे जहां जिसकी मौत लिखी हुई है। हालात चाहे जैसी भी बने, जो लोहे महफूज पर तहरीर है उसके मुताबिक दुनिया का सारा सिस्टम चल रहा है। लोगों ने कोरोना काल के बाद सोचा था यह दुनिया तबाही की नजर हो जाएगी, मगर आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना नाम का कोई कीड़ा 100 साल पहले आया था, अभी करंट में आया हो, उसका कोई ऐसा असर दिखाई नहीं पड़ता। इंसानों की भीड़ भाड़ में इस दुनिया में बड़े बड़े अजाइबात रूनुमा होते हैं, बड़े बड़े खराइबात रूनुमा होते हैं, और फिर पिछली बातें खत्म हो जाती हैं, आदमी उसको फॉरगेट कर जाता है। बंदा सोचता कैसे जियो, अल्लाह ताला उसी नाउम्मीदी के माहौल में उम्मीद की किरण बंदों को दे देता है। ऐसा लगता है दुनिया विनाश की ओर पहुंच जाएगी, वहीं से एक नई जिंदगी अल्लाह देता है। तो दुनिया चलाने वाला अल्लाह है, तो बंदा को असबाब पे नहीं मुसब्बिबुल असबाब पे नजर रखनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि इमाम हुसैन वहां क्यों गए, वहां नहीं जाते तो बच जाते, हुजूर ने उनके लिए दुआ क्यों नहीं कर दी। ये सारी बातें दिमाग की अपनी उपज होती है। बस इतना जान ले कि देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, हर दिल में जागुजी है मोहब्बत हुसैन की। हुसैन की शहादत किस कदर मकबूल है, अगला शेर में आया है कि देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा। शहादत कोई आम मर्तबा नहीं होता है। शहादत मिलने के बाद ये समझ लें कि बंदा एक जंप में हजारों मंजिलें तय कर लेता है। जहां 80 साल का सजदा वो जिस बुलंदी पे नहीं पहुंचा पाए, एक ज़र्ब लगती है तलवार की, 80 साल के सजदों से ज्यादा बुलंदी उस बंदे को मिल जाती है। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत है जिन्हें मिल जाए दौलत शहादत की। जान सबसे ज्यादा प्यारी चीज होती है। आदमी चंदा दे देता है, माल दे देता है, अगर दुश्मन घिर जाए और बोले अपना घर दे दे तुम भागो, तो आदमी घर छोड़ के भाग जाता है। अल्लाह चाहेगा तो इससे बड़ा घर मुझको मिल जाएगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के टाइम में बेशुमार लोग हैं जहानाबाद, पटना, गया इलाके के, आबादी की आबादी जहानाबाद में सैयदों की आबादी, आज वो पूरी आबादी खंडर बन चुकी है। उस 47 के मौके पे जबरदस्त वहाँ खूनी फसाद हुआ था हिंदू और मुस्लिम का। मुसलमान अरबों की जायदाद छोड़ छोड़ के कराची भाग गए, लाहौर भाग गए। बेशुमार लोग हैं जिनके रिश्तेदार आज भी लाहौर कराची में हैं, उनके रिश्तेदारों का पोता वहाँ लाहौर में और कराची में रहता है। और कुछ लोग कराची लाहौर में थे, वह लोग वहाँ अरबों की जायदाद छोड़ छोड़ के हिंदुस्तान आ गए। उस जमाने में जायदाद पड़ी हुई है, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान गए वहां भीख नहीं मांग रहे हैं, वहां जाके दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे हैं। जो लोग सिंध के हैं, लाहौर के हैं, कराची के हैं, उन लोगों से ज्यादा अरबपति ये लोग बन गए जो अरबों की जायदाद हिंदुस्तान में छोड़ के भाग गए हैं। जो लोग मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए, क्योंकि हिजरत में बरकत है, माइग्रेशन में बरकत अल्लाह ने रखी है। ये हम लोग हिंदुस्तानी अपने वतन की मिट्टी से बहुत प्यार होता है। हम लोग बिहारी, हमें अपने घर बार समाज से बड़ा प्यार होता है। अमेरिका के लोगों को भी अगर हमारी ही तरह अपने गांव की मिट्टी से प्यार हो, वो 6-6 महीने तक सुनीता विलियम्स वह फजाओं में लटकी नहीं रहेगी, वह चांद और सूरज के बारे में डिस्कवर नहीं कर पाएगी। अगर हमारी ही तरह उनको बाल बच्चे से मोहब्बत हो, वो 6-6 महीने समंदर में गोता लगाकर समंदर से नॉलेज के मोती को नहीं हासिल कर पाएगा। जो बहुत बड़ा काम करने वाला होता है वह बहुत ज्यादा अपने गांव, अपने इलाके, अपने दीवार, अपने बाल बच्चों से ज्यादा वो लगाव नहीं रखता है। बच्चा है ठीक है, परवरिश हम पर फर्ज है, और उसकी मोहब्बत में अपने गांव में पड़ा रहना, गांव से बाहर नहीं जाना, हिजरत नहीं करना, पढ़ने के लिए चाइना नहीं जाना, पढ़ने के लिए अमेरिका नहीं जाना। आज लोग बेदार थोड़ा हुए हैं कि बिजनेस करना है तो अपना घर छोड़ना होगा। इस देहात में 50 किराने की दुकान है, कितने खरीदार कहां से आएंगे? लोग बोलता है 5 साल कमाएंगे सऊदी अरब में, फिर वहां से आके गांव में एक छोटा सा अच्छा खाद की दुकान कर लेंगे। ये 10 बच्चे खाद की दुकान कर रहे हैं, किराने की दुकान कर रहे हैं, कस्टमर कहां से आएगा? औरंगाबाद जो भीड़ भाड़ वाला शहर है, जहां हजारों देहात उससे
वाबस्ता है, साहब शेर घाटी के आसपास 100 देहात वाबस्ता है, वहाँ 1 करोड़ की पूंजी लगा के दुकान नहीं चलती है, तो तुम्हारे गांव में किराने की दुकान से कस्टमर कहाँ से लाओगे? तो 1 करोड़ की दुकान तुम खोल लो, कस्टमर कहाँ से लाओगे? बस 10 दुकानें गांव में खोल लेंगे, कपड़े की दुकान खोल लेंगे, किराने की खोल लेंगे, और साहब फार्चून की खोल लेंगे, चॉकलेट की खोल लेंगे, और फिर अपने घर में रहेंगे आराम से। यानी घर में रहेंगे, घर में रहने की पॉलिसी ये हमें बड़ा बनने से रोक देती है। माइग्रेशन में बरकत है, हिजरत में बरकत है। मक्का में उस्मान गनी बहुत मालदार थे, लेकिन और ईमान बचाने के लिए मक्का छोड़ के हबशा चले गए, हबशा छोड़ के मदीना आ गए। साहिबे हिजरतैन उस्मान गनी, उन्होंने माइग्रेट किया तो ऐसा नहीं कि कंगाल हो गए मदीना जाने के बाद। मक्का में अरबों की दौलत छोड़ दी अल्लाह के नाम पे, और बदन लेकर के चले गए मदीना। अल्लाह के लिए बिजनेस किया था, अल्लाह से सौदा किया था, ईमान बचाने के लिए अरबों की दौलत छोड़ी थी। जो दूसरों से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता, जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में कैसे रहेगा? उस्मान गनी ने करोड़ों की जायदाद दीन बचाने के लिए अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ी थी। तो मदीने में पनीर लेके बैठ गए, मदीने में दूध लेके बैठ गए, अरबपति मदीने में दूध लेके बैठ गए, पनीर लेके बैठ गए, कपड़ा लेके बैठ गए। चूंकि अल्लाह ही रोजी देने वाला है, अल्लाह ही बरकत देने वाला है, अल्लाह के लिए ही उसने अरबों छोड़ा था। उससे कई गुना ज्यादा दौलत अल्लाह ने उस्मान गनी को मदीने में अता फरमा दी। मदीने में इतनी दौलत हो गई, अब कयामत तक उनके नाम के साथ लफ्ज़ गनी लग गया। मदीने का कुआं था, एक अच्छा पानी का कुआं, यहूदी भारी कीमत पे पानी बेच के मुसलमानों के हाथों बेचता था। उस्मान गनी ने 20,000 दिरहम या दिनार सोने का सिक्का देकर पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। 20,000 दिरहम या दिनार आज से 1400 साल पहले कोई आदमी नहीं कर सकता। इस भारी कीमत पे कुआं दिया, वह बिजनेस तो कर सकता है आदमी का, हाँ हमने कुआं खरीद लिया, अब मुसलमानों को देना, टका लाओ पानी लेके जाओ। उस्मान गनी ने उस जमाने में 20,000 दिरहम या दिनार देकर कुआं खरीदा और कुएं को मुसलमानों पे वक्फ कर दिया कि मुसलमान पानी पिए। मीठा कुआं वही मदीने में था मुसलमानों के लिए। एक शख्स के घर में एक दरख्त था, वो दरख्त की टहनी थी जो एक मुसलमान के घर में चुकी हुई थी, उसका सारा फल मुसलमान के आंगन में गिरता था। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये दरख्त मेरे हाथ पे बेच डाल, मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ के फौरी घर आता हूँ, ताकि जितना फल गिरा, खजूर गिरी हुई होती है, वह सबको चुन करके उस दरख्त वाले के आंगन में डालना पड़ता है, ताकि मेरा बच्चा मेरे जाने से पहले उठ न जाए, वह खजूर खाना ले जो खजूर मेरे बच्चों के लिए दुरुस्त नहीं है, मगर ये दरख्त मुझको मुसीबत में डाल दिया है। हुजूर ने पूछा तुम सवेरे जल्दी नमाज पढ़ने के बाद क्यों घर चले जाते हो? उसने अपनी मजबूरी बताई। हुजूर ने उस दरख्त वाले को बुलाया, तुम ये दरख्त अपने इस भाई के हाथ बेच डालो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दरख्त अता फरमाएगा। मगर चूंकि वो उनके अंदर में मुनाफिकत थी, उसने हुजूर की बशारत पे तवज्जो नहीं बेचा। उस्मान गनी को मालूम हुआ कि हुजूर ने ऐसा उनको कहा है, मगर वो शख्स नहीं बेचा। तो उस्मान, चूंकि मुनाफिक काफिर लालची होते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, वो लालची और हरीस होते हैं। उस्मान गनी उनके पास गया, मैंने सुना कि हुजूर ने तुमसे कहा है कि जन्नत के बाग के बदले में यह एक पेड़ तुम इस पड़ोसी के हाथ बेच डालो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में एक बाग अता करेगा, मगर तुमने नहीं दिया। उस्मान गनी हुजूर के पास गए, कहा सरकार अगर ये काम मैं कर दूं क्या मुझे बशारत देते हैं? हुजूर ने कहा हाँ, जन्नत का बाग अल्लाह तुझको अता करेगा। उस्मान गनी उस मुनाफिक के पास गया, कहा एक दरख्त तुम मुझको दे दो और एक बाग में तुमको दे देता हूं, यानी एक दरख्त तो तुम मेरे हाथ बेच डाल, उसके बदले में 50 या 60 दरख्त वाला जो बाग है मेरा, वो बाग मैं दूंगा। एक आम का पेड़ मान लिया जाए यहाँ है, यह दे दे, और एक बाग है मेरा जिसमें 100 पेड़ है आम का, वो तुझको मैं देता हूं, एक दे दे। मुनाफिक तो था ही, कूद के तैयार हो गया, उसने उस्मान गनी के हाथों एक दरख्त भेज दिया। और फिर उस्मान गनी ने क्या किया, वो दरख्त उस मुसलमान भाई को हेबा वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह, दौलत अल्लाह दे तो इस तरह से काम करना चाहिए। अरबों की दौलत छोड़ी थी मक्का में, अल्लाह ने उससे ज्यादा दौलत मदीने में अता कर दी। जो अल्लाह से सौदा करता है, जो अल्लाह से बिजनेस करता है, वो खसारे में नहीं रहता है।
है, माइग्रेशन में बरकत है, हिजरत में बरकत है, वतन छोड़ने में बरकत है, स्ट्रगल में बरकत है, जद्दोजहद में बरकत है। इस दुनिया का सारा सिस्टम इसी पर है, स्ट्रगल पे, जद्दोजहद पे, जुमूद में नहीं। जुमूद का मतलब एक जगह जम के रह जाना। जुमूद जो पानी जमा हुआ है सड़ जाता है, जो पानी महवे गर्दिश है वो पानी साफ रहता है। तो जिंदगी का राज है कि हमेशा स्ट्रगल कर, जद्दोजहद कर, हमेशा गर्दिश में रह, एक जगह बैठ के मत रह, एक जगह बैठ के मत रह, गर्दिश करता रहा। फसीरू फिल अर्द फंसुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। कुरान पाक में आया है कि ट्रैवल अपन द अर्थ, जमीन पे सफर करते रहो, जमीन पे जाते घूमते रहो और देखो कि जालिमों का अंजाम क्या हुआ, झुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। देख लो कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार करने वालों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने आंखें दी हैं ताकि दुनिया में देखो, अल्लाह ने दिमाग दिया है ताकि सोचो, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है और कल जिंदगी की शाम होने वाली है। जो जिंदगी का एक दिन बचा है उसी एक दिन में गौर व फिक्र करो। हजरत इमाम हुसैन के सामने एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन यह था कि मदीने का गवर्नर बन जाए, आराम से खा पी के दुनिया से चले जाए। और यजीद पहले हुसैन को अपनी बैत लेना उससे चाहता था, ये मुझको सपोर्ट कर दे। अगर हुसैन ने अंगड़ाई ली और कभी भी मेरी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी या अपने लोगों को लेके आ गए तो मेरी हुकूमत चरमरा जाएगी। क्यों? तलवार के बल पर लोगों की गर्दन मेरे पास है, मगर दिल पे हुसैन की हुकूमत है, दिलों पे हुसैन की हुकूमत है, दिल पे हुसैन की हुकूमत है। चूंकि सारे मुसलमान हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते हैं और हुसैन के नाना जिसकी जन्नत के जामिन हो, जन्नत की जमानत जो दे रहे हो, जिनको देखने के बाद मैंने खुदा को पहचाना। मुस्तफ़ा ने ही कहा कि अल्लाह एक है, हुजूर ने ही कहा कि जन्नत और जहन्नम है, हुजूर ने ही कहा कि क़यामत कायम होगी, हुजूर ने कहा कि कुरान है और ये हदीस पाक कुरान की तशरीह है। मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मुझ पर कुरान नाज़िल नहीं हुआ, कुरान नाज़िल हुआ मुस्तफ़ा पर। इसे ब्लाइंडली मोहब्बत मुस्तफ़ा से करनी पड़ेगी कि हुजूर ने जो कहा वो सच कहा है। अगर हुजूर की ज़ात में जर्रा बराबर शक हो तो आदमी मुसलमान ही नहीं रह पाएगा, आदमी कुफ्र के करीब पहुंच जाएगा। चूंकि जब हुजूर पे शक होगा, हुजूर पे शक का मतलब कुरान में शक जाना, हुजूर पे शक का मतलब आखिरत में शक जाना, हुजूर पे शक का मतलब हुआ जन्नत और जहन्नम की मौजूदगी पे शक करना कि जन्नत है कि नहीं, जहन्नम है कि नहीं, कुरान सच है कि नहीं, मजहब इस्लाम हक है या नहीं है, यानी शक जाएगा। और कोई आंख बंद करके हुजूर को मान ले कि हुजूर ने जो कुछ कहा वो हक है, तो अब ये अकीदा आखिरत पुख्ता होता चला जाएगा। इसलिए आला हजरत ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे जोर दिया और सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत की तबलीग को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही जान ईमान है, असली ईमान है, कंज़ ईमान है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत ने हुजूर से मोहब्बत को असली ईमान करार दिया, इसलिए कि हुजूर से मोहब्बत बढ़ेगी तो अकीदा तौहीद मजबूत होगा, अकीदा आखिरत मजबूत होगा, अकीदा जन्नत व जहन्नम मजबूत होगा, कुरान पाक पर विश्वास मजबूत होता जाएगा। अगर हुजूर में शक हुआ, मोहब्बत में कमी रही, यह शक अल्लाह की ज़ात पे जाएगा, यह शक कुरान पे जाएगा, यह शक अकीदा आखिरत पे जाएगा। इसलिए रज़ा से करीब होने का मतलब ये नहीं है एक पठान से करीब हो गया, एक खान से करीब हो गया, एक अपने महबूब से करीब हो गया। रज़ा से करीब होने का मतलब है कि गौसे बगदाद से करीब हो गया, मुस्तफ़ा से करीब हो गया, मुस्तफ़ा की अहले बैत से करीब हो गया, मुस्तफ़ा के घर वालों से करीब हो गया, सहाबे रसूल से, असहाबे रसूल से करीब हो गया। तो रज़ा से बगावत या तो आदमी को राफिजी बना देगी, रज़ा से बगावत या तो आदमी को खारजी अहले बैत का दुश्मन बना देगी। और जो रज़ा से करीब हुआ उसकी कुर्बत आशिक़े रसूल बना देगी। रज़ा का कुर्ब बंदे को आशिक़े रसूल बना देगा। चूंकि रज़ा ने पॉलिटिक्स कभी नहीं किया, रज़ा ने जमींदारी की बात कभी नहीं की, रज़ा ने जब भी कलम चलाया मोहब्बत मुस्तफ़ा पे जोर दिया है, रज़ा ने जब भी ज़बान खोला है हुजूर की मोहब्बत का जाम सीने में उंडेल लिया है। हुजूर पर होने वाले सारे हमलों का जवाब मुस्तफ़ा एक सिपाही की तरह दिया है। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की तहरीक के काफिला सालार का नाम है इमाम अहमद रज़ा।
मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत व अजमत पे पहरा देने वाले पहरेदार का नाम है इमाम अहमद रजा। और इल्मे गैबे नबूवत के इन पर इनकार करने वालों का रद्दे बलीग करने वाले इन दुनिया के जबरदस्त राइटर का नाम है इमाम अहमद रजा। तो जो रजा से दूर रहा या तो शिया बन के जहन्नमी बनेगा या खारजी बन के जहन्नमी बनेगा, और जो रजा से करीब हुआ वो आशिक़े रसूल बनकर अल्लाह के करीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पॉइंट को गौर से सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात मुकम्मल करता हूँ। हुसैन आज़म ने दुनिया की सच्चाई को समझाने के लिए जो कदम उठाया है उस चैप्टर पे जोर देना बहुत जरूरी है। ये इमाम हुसैन की तारीख ये फिक्शन और नॉवेल नहीं है, ये हाय ज़ैनब और सकीना की तारीख नहीं है। वह तो मन चले लोगों ने, दुनियादारों ने, जाहिलों ने, काहिलों ने, बदतमीजों ने, बेहयाओं ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए हुसैन आज़म की शहादत की तारीख को जोड़ दिया अखाड़े से, जोड़ दिया मुरवजा ताज़ियादारी से, जोड़ दिया वह दुलदुल से, जोड़ दिया दो फर्जी कब्रों से, जोड़ दिया फर्जी करबला से, जोड़ दिया इमाम बाड़ा से, जोड़ दिया वो केले के गाछ से, जोड़ दिया जाहिलाना हरकतों से, हिंदुआना हरकतों से, उसको जोड़ दिया। ये वो कहानी नहीं थी, वो राफिजी पूरा हो उसका। हुसैन आज़म के कातिल को अल्लाह ने सजा दी। आज सारी दुनिया में यहाँ छुरी भोंकेगा, अपने बदन को कष्ट में डालेगा, मरने के बाद जहन्नम की खतरनाक आग उसके लिए तैयार है। ये हुसैन आज़म के असल कातिल है। इन लोगों, इनके बाप दादाओं ने 150 से ज्यादा खुतूत लिखकर हुसैन आज़म को बुलाया था, और फिर उसके बाद वादा खिलाफी करके हुसैन आज़म पे जीना मुश्किल करके चारों तरफ से घेर के हुसैन आज़म के बाल बच्चों को उन्होंने काट दिया। ये वही लोग थे। हुसैन आज़म के सामने दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था मदीने में रहना, आराम से खाना पीना और गद्दे पे सोना, 5 नमाज पढ़ना, तहज्जुद इशराक अफाबीन पढ़ना, और फिर मर के जन्नत चला जाना। यानी दुनिया का आराम भी और जन्नत की सरदारी भी खतरे में नहीं पड़ती। जन्नत के मालिक ने हुसैन को सरदार कह दिया है, उसमें कोई शक नहीं। और एक दूसरा ऑप्शन था कि इस ऑप्शन में तो अपना सुख है, बाल बच्चे का सुख है, मगर कब तक सुख है? 55 साल जो मेरी उम्र है तब तक। उसके बाद क्या होगा? उस मरने के बाद क्या होगा? नाना ने जो लुआबे तहन डाल के सींचा है, उस मोहब्बत का कर्ज क्या अदा होगा? कांधे पे जिस मुस्तफा ने हमें टहलाया है, उस मोहब्बत कैसे, उस मोहब्बत का कर्ज कैसे अदा होगा? एक दूसरा ऑप्शन है कि अपने सुख को आग में डाल देना, अपनी दुनिया की तबाही मोल लेना, भूख का रास्ता, कत्ल का रास्ता, बाल बच्चों की तबाही का रास्ता। पर इस रास्ते पे चल के उस सालिम के जुल्म को तोड़ देना है, उसकी ताकत को कमजोर कर देना है। उसकी हाँ में हाँ मिलाने का मतलब यह हुआ उसके जुल्म को सपोर्ट देना। वह नमाज नहीं पढ़ता है, इसको सपोर्ट देना। वह शराब पीता है, इसको सपोर्ट देना। ऐसा कभी ना होगा कि आना हई हुसैन जिंदा है, उसके सामने मुस्तफा की शरीयत दागदार हो। जिस खिलाफत राशिदा, जिस इस्लामी सल्तनत की गद्दी को सिद्दीक अकबर ने सींचा, उस फारूक आज़म ने सींचा, उस्मान गनी ने 12 साल तक जिसको फसाद से बचाया, हजरत मौला अली ने 4 साल तक जिस गद्दी को खिलाफत राशिदा का रंग दिया, इमाम हसन ने 6 महीने तक शानदार ढंग से हुकूमत चलाकर खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में दे दी, और लाखों मुसलमानों को आपस में कत्ल होने से बचा दिया, खून रेज जंग से बचाया। यानी जो गद्दी खिलाफत राशिदा की थी, इमाम हसन तक, सिद्दीक अकबर से लेकर अब तक जिसकी मरकजियत बची है, जिसका तकद्दुस बचा है, यजीद उसको पामाल करना चाहता था। यजीद उसको पामाल करना चाहता था। यजीद इस्लामी सल्तनत की मालियात को अपने ऐश पे खर्च करता था, शराब पीने पे, शबाब पे, ज़िनाकारी पे, शिकार करने पे, अपने छोकरे नौजवान दोस्तों पे, सारी गद्दी पे अच्छे नमाजी शरीफ सहाबा को और ताबईन को हटा के अपने छोकरे दोस्तों को मुकर्रर कर दिया। भारी भारी तनख्वाहें अपने खानदान के नौजवानों को दिया। यानी वो इस्लामी जो मालियात का तकद्दुस था उसको पामाल कर दिया, अपने ऐश पर खर्च करने लगा। हुसैन उसको कैसे सपोर्ट करता? जो मईशत का
दुश्मन, मालियात का दुश्मन, खिलाफत राशिदा का दुश्मन, शरीयत का दुश्मन, कैसे उस पर हाथ देके उसको सपोर्ट करे। हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, मदीने में रह के सुखी जिंदगी गुजारना और यजीद की बैअत का इनकार करके अपनी जिंदगी को आग में झोंक देना, भूख में झोंक देना, प्यास में झोंक देना, परदेश के चटियल मैदान में झोंक देना, अपने दूध पीते अली असगर से लेके जवान अली अकबर भतीजे कासिम तक सारा कुंबा लुटा देना। बस इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखा है कि हुसैन आज़म ने दूसरे ऑप्शन को इख्तियार किया। पहले आराम वाले ऑप्शन में अपना आराम था, मगर मुस्तफा की उम्मत खतरे में पड़ जाती, शरीयत खतरे में पड़ जाती, तो हुसैन ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुस्तफा की शरीयत को बचाने वाला कदम उठाया, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि असल में हुसैन वो होता है जो अपने बारे में कम सोचता है, शरीयत और इस्लाम के बारे में ज्यादा सोचता है। हुसैन का दर्द आज करोड़ों को इसलिए रुलाता है, 1400 साल गुजर जाने के बाद उसकी शहादत के खून का रंग इसीलिए गहरा है कि हुसैन ने आराम को मेरे लिए त्याग दिया है। उनका एहसान है इस्लाम पर, उनके 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 एहसानात है इस्लाम पर। उन्होंने हम मुसलमानों को आज जो हक बोलने का जज्बा है, इस हक बोलने की जुर्अत के पर पहरा लगाया, इस जुर्अत को बचाया है। यहाँ तक कि आज अमेरिका का जो बाइडेन कहता है कि आज हुसैन ने जो हक बोलने का हौसला दिया है उससे मानवता को रोशनी मिलती है। यहाँ तक कि लालू ने कभी कहा था, मैं जब अपने गद्दारों के बीच में घिर जाता हूँ तो हुसैन की जिंदगी से मुझको रोशनी मिलती है। मोदी जी कभी कहते हैं कि हुसैन अपनों के बीच में मजलूम बनकर सब्र करके जो उन्होंने दुनिया वालों को बताया है वहां से हौसला मिलता है। तो हुसैन बुज़दिली का नाम नहीं है, हुसैन काला कपड़ा पहनने का नाम नहीं है, हुसैन साहब व भाला पर्ची घुमाने का नाम नहीं है। हुसैन के नाम पे डीजे न बजाया जाए, हुसैन के नाम पे वह काफिरों की तरह वह जुलूस निकाल के, वह ताजिया घुमा के, औरतों को नारियल फोड़वा के, मिन्नतें मंगवा के चंद सलील सिक्के को कमाने का जरिया न बनाया जाए। ये ताजियादारी को हुसैन से क्या मतलब है, ये काला कपड़ा पहनने को हुसैन से क्या मतलब है, ये अखाड़े को हुसैन से क्या मतलब है। ये तो हिंदुस्तान में राफिजी शियाओं की गवर्नमेंट रही थी, उन्होंने ताकत के बल पर इसको फरोग दिया पूरे हिंदुस्तान में। ये ईरान का रहने वाला राफिजी हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में इमामबाड़ी की तहजीब को, करबला की तहजीब को, खुराफात वाहियात की तहजीब को, मातम की तहजीब को, नौहा की तहजीब को, इस्लाम एंटी इस्लामिक कल्चर को हिंदुस्तान में फरोग दिया। धीरे धीरे बादशाह ने थोप दिया, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान उसको इस्लाम से जोड़ दिया। ये हुसैन की मोहब्बत के मुजाहिरे की एक शक्ल है। जबकि आला हज़रत जैसे बुजुर्गों ने 100 साल पहले कहा, मुरव्वजा ताज़ियादारी जिसमें दुलदुल, जिसमें तो कब्रें, जिसमें चादर चढ़ाना, ये सब हराम, सख्त हराम, नाजायज काम है। ये गैर मुस्लिम नमाज से खुश नहीं होता, जबकि नमाज इबादत सबसे बड़ी इबादत है। नमाज रूहानियत पहुंचाती है, नमाज तक़वियत पहुंचाती है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। हर मुसलमान का बच्चा नमाज पढ़ के देखे। नमाज के बगैर आदमी अपने आप को मुसलमान ही न समझे, मुसलमान ही नहीं कहलाए कि नमाज के बगैर मैं मुसलमान हूँ। हुजूर ने फरमाया है, बैनुल अब्दि वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह नमाज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, तो बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा। ये हुजूर ने सराहत के साथ ये सारी बातें हदीस में कह दी हैं। अलबत्ता किसी ने मेरे दिमाग में भूसा डाल दिया है या गोबर डाल दिया है, अल्लाह माफ करने वाला है, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। जबकि ये भूसा उसके दिमाग में ये नहीं है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर इस होशियार के दिमाग में है, खेत नहीं जाओ तो रोजी नहीं मिलेगी, दुकान पे नहीं बैठो तो रोजी नहीं मिलेगी, पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करो तो रोजी नहीं मिलेगी। ए बदतमीज, यहाँ तू क्यों पढ़ता लिखता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों दुकान में बैठता है, क्यों 10 साल हुनर सीखता है, जब अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह बंदर चुचंदर को रोजी देता है। तू तो अशरफुल मखलूकात है, तुझको तो रोजी देगा, मगर उसके बावजूद तू पढ़ता लिखता कंपटीशन फेस करता है, तू बिजनेस में दुकान में बैठता है, तू ऑफिस जाता है, तू खेत में हल चलाता है। मतलब है कि बड़ा चालाक है, जानता है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हरकत करनी होगी, मगर मेहनत करनी होगी, जरिया इख्तियार करना पड़ेगा। ये बड़ा होशियार है पेट के मामले में कि अल्लाह रोजी देता है मगर दुकान जाना होगा, और जन्नत के मामले में यह शैतान से धोखा खा जाता है कि अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। मैं नमाज ना पढ़ूं तो भी जन्नती हूँ, रोजा न रखूं तो भी अल्लाह माफ कर देगा, हज न करूं तो भी जन्नत मेरा इंतजार कर रही है, मैं ज़कात ना दूं तो भी जन्नत मेरा इंतजार कर
रही है। अक्लमंद अगर वह होता तो यही फिक्र यहाँ भी लाता कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा, बिजनेस करना होगा, खेत में हल चलाना होगा। उसी तरह अल्लाह गुनाह माफ करके जन्नत देने वाला है, मगर 5 वक्त न मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी, तो जिंदा रहना हो तो दाना के लिए दुकान जाना होगा, और जन्नत जाने के लिए 5 वक्त मस्जिदों में जाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अगर ये सोच बैठ जाए दिमाग में तो हमारा एक बच्चा कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, वो आईएएस ऑफिसर भी बनेगा। मैंने कहा ना कि हुफ़ाज़ कुरान कई लोग नीट निकालने में कामयाब हुए और आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, मेडिकल साइंस में अब MBBS डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये सोच डालनी पड़ेगी कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो जन्नत जाने के लिए हमें उसी में से 5 घंटे का टाइम निकाल के नमाज भी पढ़नी होगी, तिलावत भी करनी होगी, दीन भी सीखना होगा, ताकि दुनिया पढ़े तो पैसा मिले और कुरान पढ़े तो जन्नत मिले, जन्नत मिले। या दोनों नजरिया इख्तियार करना होगा। अगर नहीं ये बोलेंगे अल्लाह दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, फिर क्यों पढ़ा था? अल्लाह चाहेगा तो DM बनने का लेटर तेरे घर में भेज देगा, अल्लाह चाहेगा तो नीट नहीं भी निकालेगा, एम्स वाला वहां से लेटर तेरे घर में भेज देगा कि तेरा सिलेक्शन मेरे कॉलेज में हो गया है, तू आके यहाँ पढ़ो। और अल्लाह चाहेगा मैट्रिक का एग्जाम क्यों देता है, वहां से काउंसिल से तेरे लिए मार्कशीट आ जाएगा कि तुमने जो है तुमने तो टॉप कर लिया है, तू फर्स्ट क्लास कर लिया है, तो अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। तो फिर कॉलेज क्यों जाता? अजमेर चला जा, गरीब नवाज की कब्र की चादर को 24 घंटे चूमो और बोलो हमको DM बना दीजिए, हमको DM बना दीजिए, हमको DM बना दीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, ख्वाजा बाबा हैं, ख्वाजा बाबा सबको देते हैं, हमको DM बना दीजिए। गरीब नवाज कब्र से निकल के 2 जूता चेहरे पे मारेंगे कि बदतमीज, तू यहाँ चादर पकड़ के क्यों मांगता है? कॉलेज जा, स्टडी कर, मुताला कर, पहले 12 घंटे पढ़, उसके बाद यहाँ आकर के दुआ मांग। उधर से मेहनत चलेगी, इधर से मेरी दुआ बढ़ेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। इस दुनिया में ऐसा झोंक वाला काम नहीं होता है, जज्बात वाला काम। मारो जो देखो होगा देखा जाएगा। हुकूमत से टकरा जाओ, पुलिस को मार दो, लाका बढ़ा, जोश में पुलिस वाले को मारा, 1000 पुलिस वाला गांव घेर लिया। जो बच्चा बचा था 100, सारे बच्चों को काट के जेल में बंद कर दिया। जो उनकी माँ बहन बेटियां बची थी, सारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करके सबों को जेल में जाके बंद कर दिया। सारे घरों में आग लगा दी। यह जोश से काम नहीं चलता है, होशो हवास से काम चलना पड़ेगा। सब्र का बहुत बड़ा मकाम है और बहादुरी का भी बड़ा मकाम है। सुई का काम है अपना अलग, कुल्हाड़ी का काम है अलग, तलवार का काम है अलग, छुरी का काम है अलग, पसनी का काम है अलग, कोदाल का काम है अलग। तो कोदाल की जगह तलवार चलाओ, तलवार की जगह सुई लेके चले जाओ, तुमसे बड़ा कथा कोई ना होगा। अक्लमंद वो है जहां जरूरत हो कुदाल की कुदाल इस्तेमाल हो, जरूरत हो तलवार की तलवार इस्तेमाल हो, जरूरत हो सुई की सुई इस्तेमाल हो, जरूरत हो फावड़े की फावड़ा इस्तेमाल हो। जब जरूरत हो सब्र की तो अपने बच्चों की तबाही पे सब्र कर, माल की तबाही पे सब्र कर, रिश्तेदार की बर्बादी पे सब्र कर, मुसीबतों पे सब्र कर, बीमारी पे सब्र कर, बेइज्जती पे सब्र कर, जिल्लत पे सब्र कर। और जब जरूरत पड़े जिहाद की तो हाथ में तलवार ले, उस वक्त बुज़दिली मत दिखा, उस वक्त तलवार चला, एक जंप में मुस्तफा के पास जन्नत में चला जाएगा। नारे रिसालत, ज़िक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, मुफ्ती शेख साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन का नाम हौसलों का नाम है, हुसैन का नाम जिंदगी का नाम है। हुसैन वो काला कपड़ा पहन के सोग मनाए जिसका हुसैन मर गया हो, वो तीजा करे जिसका हुसैन मर गया हो, वो 40वां करे जिसका हुसैन मर गया हो, वो सीने के चेहरे को कूटे जिसका हुसैन मर गया हो। तो हुसैन तो शहीद है और शहीद जिंदा होता है। मेरा हुसैन जिंदा, मेरा कुरान जिंदा, मेरा इस्लाम जिंदा, मेरा खुदा जिंदा, मेरा मुस्तफा जिंदा। तो हुसैन के नाम
नाम पे मातम नहीं होगा। हुसैन मरे तब न मातम करे। हुसैन तो जिंदा है, तो जिंदा से नूर मिलता है, हौसला मिलता है। तो काला कपड़ा पहनना, सोग मनाना बुज़दिलों की कहानी है। हमें हुसैन की शहादत पे फख्र है, हुसैन की बहादुरी पे नाज है, हुसैन के सब्र पे नाज है। रहनुमा हो तो ऐसा, बहादुर हो तो ऐसा, सब कुछ लुटा के जो इस्लाम को लुटने नहीं दिया, वो रहनुमा लाजवाब, रहनुमा की कुर्बानी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यह है हुसैनियत, यह है मुहर्रमुल हराम शरीफ मनाना, और यह है इमाम हुसैन और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत। यह बांस को छीला, माठा, अब ताजिया बनाया, उसको कूदा, वो मरा न भी, 4 आदमी मरा न, वो बदायूं के पास 3 आदमी मरा न, वो साहब बरेली शरीफ रेलवे क्रॉसिंग के पास 50 से 60 आदमी मरा। इस तरफ इधर झारखंड की तरफ मरा न। आज से पहले तो अक्सर लोग मरते थे। मेरा ताजिया सबसे ऊंचा होगा, हम झुकाएंगे नहीं, हम आगे लेके चलेंगे, यानी जहालत के नाम पे कटना। अब किसी ने सवाल किया, वह लोग जो ताजिया उठाने में मरा है वह जन्नत जाएगा कि जहन्नम जाएगा? वह शहीद होगा कि क्या होगा? जो हक की राह में मर जाए, साहे सफर में मरे, चाहे पेट के दर्द से मरे, वो शहीद कहलाएगा। और जो जहालत का झंडा ढोते हुए मरे, जहालत का झंडा ढोते हुए मरे, काफिरों को खुश करते हुए मरे, जो मौलाना के पैगामात को ताक पे रख के झंडा ढो के मरे, हम उसे कैसे शहीद कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं वो जन्नत का मुसाफिर है? जो जहालत का अलम बरदार है वह जहालत जहन्नम ले जाती है, और जो शरीयत का अलम बरदार है शरीयत उसे जन्नत ले जाती है। तो जहालत का झंडा ढोने वाला काफिरों को खुश करता है। काफिर नमाज से खुश नहीं होता, जबकि नमाज सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह की कुर्ब हासिल करने का। नमाज सबसे बड़ा जरिया है दुनिया को पाप से बचाने का।